वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें भारत की रैंकिंग 151 पर है। वहीं चीन में मीडिया की हालत अफगानिस्तान से भी खराब हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RWB के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 इस लिस्ट में पिछले साल भारत की रैंकिंग 159 थी। इंडेक्स में इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर और नॉर्वे सबसे पहले पायदान पर है। भूटान, पाकिस्तान, तुर्की, फिलिस्तीन, चीन, रूस, अफगानिस्तान, सीरिया और उत्तर कोरिया को भारत से नीचे रखा गया है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग की बात करें तो 2021 में भारत की रैंकिंग 142 थी, 2022 में 150 थी, 2023 में 161 हुई, वहीं 2024 में 159 हुई और अब 2025 में 151 हो गई है। RWB की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के आज तक के इतिहास में इकोनॉमिक इंडिकेटर अपने सबसे निचले स्तर पर है। दुनिया भर का मीडिया फंडिंग की कटौती से जूझ रहा है। इंफॉर्मेशन के संसाधनों पर गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक कंपनियों के दबदबे की वजह से मीडिया को और ज्यादा आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जो विज्ञापन मीडिया आउटलेट को मिलते थे, अब उनका एक बड़ा हिस्सा इन टेक प्लेटफॉर्म को मिल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई देशों में मीडिया पर पॉलिटिकल नेताओं का भी कंट्रोल है। लेबनान, भारत, आर्मेनिया और बुल्गारिया जैसे देशों में मीडिया आउटलेट नेताओं और बिजनेसमैन से मिलने वाली सशर्त फंडिंग की वजह से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में प्रमुख देशों की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो नॉर्वे पहले पायदान पे है, ब्रिटेन जो है 20वें पे है, वहीं अमेरिका 57 नंबर पे है, इजराइल 112 पर है, भारत 151 पर है, भूटान 152 पर है, पाकिस्तान की बात करें तो 158 पर है, रूस 171 पर, अफगानिस्तान 175 पर और चीन 178 पर, उत्तर कोरिया 179 पर और इरिट्रिया 180 पर। रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका में भी प्रेस की स्थिति में गिरावट आई है। इंडेक्स में अमेरिका 57वें पायदान पर है, जबकि पिछले साल उसकी रैंकिंग 55 थी। वो 42 देश जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, वहां प्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है। इन देशों में प्रेस को लगभग न के बराबर आजादी है। यहाँ पत्रकारिता करना खतरे से खाली नहीं है। रिपोर्ट में करीब 18 महीने से जंग से जूझ रहे फिलिस्तीन को 163वें पायदान पर रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में इजरायली सेना ने कई न्यूज रूम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद अब तक गाजा में 200 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ चीन और वियतनाम जैसे देशों में मीडिया पर सरकार का या फिर सरकार के जुड़े संगठनों का कंट्रोल है। जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं उन्हें लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ विदेशी मीडिया संस्थानों को भी किसी समय ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। यह है मीडिया की स्थिति फिलहाल की। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।